बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो उसे सॉल्व करने से पहले अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे हम। तो देखें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए सिंबल्स किस तरह चेंज होते हैं, पहले भी आपको मैंने बताया था, दोबारा फिर उसे रिवाइज कर लें। तो अगर आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें फिर भी प्लस आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस आएगा। इसका मतलब है सेम सिंबल्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, जब ऑपोजिट सिंबल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस आएगा। ये प्लस प्लस भी सेम सिंगल, माइनस माइनस का प्लस और माइनस। अब इसकी एग्जांपल है, ये देखें, +4 और +5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 आएगा। इस फॉर्म में भी लिख लें तो फिर +20। अब ये दोनों सेम, -3 -8 को मल्टीप्लाई किया तो +24, और इस तरह इस फॉर्म में से लिखें फिर भी +24। यानी दो फॉर्म्स हैं, उनमें हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन को लिखते हैं, इस तरह भी। अब इसमें देखिए ऑपोजिट सिंबल्स हैं, ऊपर वाला माइनस है, नीचे प्लस है, फिर भी माइनस आया। अगर नीचे वाला या आपके पास ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस हो फिर भी माइनस ही आएगा। अब इस फॉर्म में भी ये माइनस ही आता है। अब डिवीजन के भी सेम रूल है, डिवीजन भी सेम सिंबल होंगे तो प्लस, ऑपोजिट सिंबल होंगे माइनस। ये देखें, प्लस को प्लस से डिवाइड किया तो प्लस, माइनस को माइनस से डिवाइड किया तो प्लस, लेकिन प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस। अब डिवीजन के लिए भी दो तरीके होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ये तरीका था, एक उसे आप फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, किस तरह आप हाउस बना कर उसे डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखें, +51 ओवर +3 डिवाइड हुआ तो इसके आंसर का प्लस आएगा। इस फॉर्म में करें फिर भी प्लस आएगा, प्लस है प्लस है। इसी तरह ये माइनस और माइनस वाले दो नंबर हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनका आंसर भी प्लस, और इस फॉर्म में भी प्लस। अब ये प्लस और माइनस वाले जब डिवाइड होते हैं, आपके न्यूमरेटर में अगर माइनस है, नीचे प्लस है तो फिर भी माइनस आएगा आंसर के साथ। अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस है तो फिर भी आंसर के साथ माइनस ही आएगा। तो आपने याद रखना है, प्लस और माइनस के जो रूल्स हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम होते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी दें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे जो दिए गए प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना है, यानी दीजिए यूजिंग नंबर लाइन, और नंबर लाइन भी आपने यूज़ करनी है कि दरम्यान मल्टीप्लिकेशन आए और इसके बाद आप नंबर लाइन यूज़ करें। तो सॉल्व करते हैं सारे ही क्वेश्चन हम बारी बारी। अब 4 +4 एंड +5 पहला क्वेश्चन है, तो इसको आपने गौर से देख लेना, बहुत इजी तरीका है। इसे सॉल्व करते हैं। आपने सबसे पहले ये आपने इसको ऊपर से स्टेटमेंट उतारनी है, +4 मल्टीप्लाइड बाय +5, इनके इर्द गिर्द आप ब्रैकेट्स लगाएंगे ऐसे। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो है पहला नंबर उसकी ब्रैकेट उतार देनी है, 4 लिख देना इधर सिर्फ, और मल्टीप्लिकेशन लिख देनी है। ब्रैकेट आपने उतार दी और ये प्लस जो है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट के अंदर लिखना। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्लस आएगा, इसका मतलब ये +5 ही रहेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना। आगे समझ? यहाँ पे सिर्फ आपने नंबर लिखना ये वाला, और ये नंबर के बाद वाली जो ये ब्रैकेट भी इस नंबर की उतार दी, और ये इसका जो प्लस था उसको हमने इस प्लस से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर लिख दिया। अब ये जो फर्स्ट में नंबर है आपके पास 4 है, और प्लस जो है वो इसके नीचे हम लाइन लगाएंगे। अब देखें, ये जो 4 है, ये आपने अब जब इधर जंप्स ड्रॉ करने हैं, ये है नंबर ऑफ जंप्स, यानी कितने हम जंप लगाएंगे, और ये लेंथ ऑफ जंप है कि जंप की लेंथ कितनी होगी। ये जंप की तादाद है, ये जंप की लेंथ है। तो अब देखें, जंप लगाएंगे 4 और हर जंप जो है वो +5 होगा। +5 है तो इधर को हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहला जंप है 0 से लेके किधर तक,
+5 तक। ये देखें पहला जंप जो है या 1 2 3 4 5 यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा जंप फिर 5 आ गया, ये 0 अब इसके लिए होगा अगले जंप के लिए। यहाँ से 1 2 3 4 5 ये जंप हो गया। अब उसके बाद अगला जंप क्या होगा, वो भी 1, ये तो 0 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ तक होगा अगला जंप। ये +5 लिख लेंगे ऊपर। और उसके बाद अगला जंप देखें, वो भी कहाँ तक होगा, वहाँ ये 0 हो गया उस अगले जंप के लिए। फिर यहाँ तक 1 2 3 4 5 यानी यहाँ तक अगला जंप आ गया। अब देखें आपको पहले ही बताया था कितने जंप थे, 4, 1 2 3 4 और हर जंप की लेंथ क्या थी, +5। अब इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर के लिए हम ये 0 से लेके और इधर तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जीरो से लेके इधर तक, ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर क्या है हमारा, अब देख के बताएं, +20 हमारा आंसर है, +20। तो अब हमने यही रकम नीचे उतार लेनी है, ये जो क्वेश्चन था ऊपर, और हैंस लिखना है। हैंस लिख के यही +4 इंटू +5 लिखना है और आगे लिख देना है ये +20। अब आप खुद देख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर +20 आता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 एंड +8। इसको भी ऐसे लिखें, -3 एंड +8 ब्रैकेट्स डालेंगे। और अब देखें हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो इसकी ब्रैकेट हटा देनी है और सिर्फ अंदर वाला नंबर हमने ये लिखना है। नंबर लिख लिया, ब्रैकेट का कुछ नहीं करना। और इसका ये जो सिंबल है माइनस, इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर देना। माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर हमने माइनस लिख देना और 8 लिख देना। अब क्या है, इसको अंडरलाइन कर देना है। जो अंडरलाइन होता है ये होता है लेंथ होती है उसकी, किसकी लेंथ, जंप की लेंथ। अब इसका मतलब कि ये जंप की तादाद है, ये जंप की लेंथ है। 3 जंप्स हमने लगाने हैं, हर एक की लेंथ -8 होगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं 0 से। -8 कहाँ हो रहा है, यहाँ पहला जंप आपका आ गया। स्केल से लगा देते हैं लाइन। पहला जंप की लेंथ है -8, दूसरा जंप फिर 8 का, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 16 तक जाएगा। दूसरा जंप 16 तक, ये -8। अब थर्ड जंप है, वो भी 16 तक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सोच रहे होंगे ये नंबर क्यों नहीं, ये पहला नंबर 0 होता है, ये 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए पहले वाले को नहीं काउंट करते। अब थर्ड जंप है, उसकी लेंथ भी -8 ही होगी, इसको भी -8 लिख लेंगे। अब ये टोटल लेंथ जो आंसर होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, क्या होगा, -24 होगा। तो अब इसकी आंसर के लिए हम लाइन लगा लेते हैं। आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक -24। अब इधर हैंस लिखेंगे। हैंस के बाद हम क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट नीचे उतार लेंगे, -3 इंटू +8। और इधर हमारा आंसर यहाँ से देख के -24 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 3 8 24 वही आता है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है, ये देखें, 0 एंड -6। 0 एंड, ना 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ऐसे 0 के इर्द ब्रैकेट नहीं लगाते। तो ये 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो 0 को कुछ भी नहीं हम ड्रॉ करेंगे।
तो आंसर आ गया। अब +11 एंड -2 है अगला क्वेश्चन। +11 लिखेंगे इंटू -2। अब फिर इसके बाद ये 11 सिर्फ लिख देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और -2 और इसका सिंबल प्लस, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस बन जाएगा, माइनस इधर लिख दिया। अब ये आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन जो है लेंथ ऑफ जंप है, दूसरी ये पहला वाला नंबर ऑफ जंप्स, ये लेंथ ऑफ जंप्स। अब देखते हैं 11 जंप्स हमने लगाने हैं और हर एक की -2 लेंथ होगी। ये स्केल के बगैर ही लगा लेते हैं। ये फर्स्ट जंप हो गया हमारा, इसकी लेंथ -2। फिर सेकंड जंप, इसकी -2। फिर थर्ड जंप ये इधर तक, इसकी भी -2। फिर फोर्थ जंप, इसकी भी -2। फिर 5 जंप, इसकी -2। फिर 6 जंप उसकी -2। 7th जंप की भी -2 एरोस लगाने, और 8th जंप की भी -2। 9th जंप की भी -2। 10th जंप की भी लेंथ -2। 11th जंप की भी लेंथ -2। ये इसका होगा पूरा। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर देखते हैं कैसे लिखते हैं। आंसर के लिए हम ड्रॉ करेंगे 0 से लेके इधर तक, एंड तक -22 आ रहा है। यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखें, ये आंसर आ गया। अब ये लाइन क्या शो कर रही है, हमारी लेंथ जो है वो है -22। तो हम अब हैंस लिखेंगे। हैंस लिख के वही वाली स्टेटमेंट उतारेंगे नीचे, +11 इंटू -2 और ये इक्वल किसके आएगा, -22 के, और यही आंसर होगा। यहाँ से हम 11 को -2 से मल्टीप्लाई करें फिर भी -2 ही आता है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अब 5th क्वेश्चन है +5 एंड -5। +5 इंटू -5। अब आपने क्या करना है, इसको सिर्फ 5 यहाँ लिखना है, मल्टीप्लिकेशन डालनी है और इस प्लस को इससे मल्टीप्लाई करें माइनस आ जाएगा और ये माइनस बन गया, -5 लिख देंगे यहाँ, -5। अब देखें ये फिर ये लेंथ हमारे जंप की होगी, ये उसका तादाद होगी जंप्स की और ये जंप की लेंथ होगी। अब देखें यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन चाहिए थी, तो लंबी लाइन मैं नहीं बना सकती थी इतने से पेज पे। तो मैंने क्या किया, 2 का डिफरेंस डाल के लाइन बना दी। जैसे इसकी 2, फिर 4, 6, ये ब्लू लाइन आप देखें 8, फिर 10, फिर उसके बाद 12, ये 2 का टेबल। यहाँ पे मेरे 28 तक जो है नंबर्स कवर हो गए हैं। अब मैंने किया कि हर 2 नीले के दम एक रेड लाइन लगा दी, उसको हाफ कर दिया। इसका मतलब दरमियान वाला नंबर इधर आ जाएगा, 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 बन जाएगा, ये 4, फिर ये 5, ये 6, फिर ये 7, ये 8। अगर मैं सारे नंबर लिखना शुरू करूँ, इनके अंदर लिखे ना मुश्किल होंगे, तो इस तरह आसानी हो जाती है। अब उसको डिवाइड करके और छोटा भी डिवीजन को कर सकते हैं। अब इसके जंप्स हम ड्रॉ करेंगे, तो देखते हैं। पहला जंप आपका है -5, एक जंप लगाते हैं -5, यहाँ से लेके ये 4 है आपका और ये 5 होगा, ये एक जंप हो गया -5 का। अब ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5, ये दूसरा जंप हो गया, ये होगा सेकंड जंप। अब इसका थर्ड जंप 0 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा थर्ड जंप। अब फिर 0 1 2 3 4 5, ये कौन सा, फोर्थ जंप। अब इसके बाद फिफ्थ जंप लास्ट वाला 0 1 2 3 4 5,
अब ये देखें कहाँ तक हमारी लेंथ हुई, ये -24 है तो अगला नंबर क्या होगा -25। तो -25 तक हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम आंसर के लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ की, ये क्या लेंथ है इसकी -25। अब हम यही स्टेटमेंट नीचे उतारेंगे, हैंस लिखेंगे +5 इंटू -5 इज़ इक्वल टू -25 आंसर। तो आप देख लें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -10 एंड -3। -10 इंटू -3। अब देखें आप ये 10 ऐसे ही लिख देना है आपने, और ये इसका माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, उसको ब्रैकेट के अंदर आपने +3 लिख देना। अब हमारी जो लेंथ है वो ये है, ये रेड लाइन से जो है अंडरलाइन किया हुआ ये लेंथ है। अब इधर भी देख लें, मुझे लंबी लाइन चाहिए थी तो मैंने क्या किया 0 2 4 6 इस तरह डिफरेंस डाल के लिख दिया। यहाँ तो 2 है, दरमियान वाली लाइन 1 होगी, इन दोनों के दरमियान 3 होगा इस तरह। अब दे फर्स्ट 10 जंप्स हमने बनाने हैं +3 के। तो +3 का पहला जंप जो है वो कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके 1, ये 0 है, ये 1 2 3 यहाँ तक होगा पहला जंप +3। अब दूसरा होगा यहाँ तक, फिर +3 0 1 2 3। फिर अगला होगा जंप यहाँ तक +3। फिर अगला होगा 0 1 2 3 यहाँ तक +3। फिर उसके बाद होगा यहाँ तक +3। फिर यहाँ तक होगा, फिर यहाँ तक 21 तक, फिर यहाँ तक अगला जंप होगा 8th जंप जो, और फिर 9th जंप, फिर 0 1 2 3 यहाँ तक 10th जंप कहाँ तक होगा 0 1 2 3 यहाँ तक उसके 10 जंप हो गए। अब आंसर जो होगा वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर देखते हैं उस लाइन की लेंथ क्या है हमारी। यहाँ तक लाइन की लेंथ है +30, तो हमारा आंसर होगा +30। अब ये हैंस लिखेंगे -10 इंटू -3 इज़ इक्वल टू +30। इनको मल्टीप्लाई करने से +30 ही आता है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब है +9 एंड 0। +9 लिखेंगे, 0 के इधर ब्रैकेट नहीं लगाते। अब इन 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का 0 ही आंसर आ जाएगा, तो इसकी कोई लाइन जब 0 है तो इसका मतलब कोई लेंथ नहीं है लाइन की। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th 2 इंटू -7। 2 इसका मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 8th क्वेश्चन जो है उसमें 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस है इसके साथ, तो आप भी ना कुछ भी लिखें, ये 2 इधर आ जाएगा और इसका जो प्लस है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा और ये -7। अब इस लेंथ जो जंप की है वो ये वाली है, तो हमने 2 जंप्स लगाने हैं और हर जंप की लेंथ -7 होगी। पहला जंप होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्स्ट जंप हो गया -7 लेंथ का। अब सेकंड जंप होगा ये 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक सेकंड जंप होगा इसका।
ज़ाहिर आपको पहले ही बताया था, जो पॉजिटिव नंबर की लाइन होती है वो आप इधर को ड्रॉ करते हैं, जैसे इधर कीजिए पॉजिटिव नंबर थे। अब ये देखिए +3 पॉजिटिव था, इधर को इसका लाइन होगी, लेंथ होगी। ये नेगेटिव है माइनस, इसकी लेंथ इधर को हम ड्रॉ करेंगे। अब दूसरा जंप, ये 2 ही जंप्स थे इसके, तो इसका आंसर होगा ये, यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी लेंथ आएगी -14। तो आप देख लें -14 जो है, इसको इधर लिखेंगे, हैंस लिखेंगे, हैंस, और फिर लिखेंगे 2 इंटू -7 इज इक्वल टू क्या होगा, -14। अब देख लें, इनको मल्टीप्लाई करने से -14 ही आता है। ये इसका आंसर है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, क्योंकि ऊपर वाले के मुताबिक आया है। अब सेकंड क्वेश्चन है, देखें सॉल्व। इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है, +38 को -23, इस तरह सारे ही मल्टीप्लाई होंगे। और फिर देखते हैं, इसमें नंबर लाइन नहीं हमने बनानी। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है +38 इंटू -23, +38 इंटू -23, -23। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले हम क्वेश्चन को नीचे उतारेंगे। +38 इंटू -23। सबसे पहले हमने इनका सिंबल्स को मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस है, ये है माइनस, को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। हमने बाहर माइनस लिख देना, अंदर सिर्फ ये 2 नंबर लिखें। 38 इंटू 23। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 38 और 23 को। क्या आंसर आता है हमारा, 3 8 ज़ा 24, 2 आ जाएगा हमारे पास कैरी, 3 3 ज़ा 9, 9 10 11, 111 बन गया। और इसके बाद 2 8 ज़ा 16, 1 आएगा कैरी, 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 7 8। तो आंसर माइनस ऐसे ही आ जाएगा और इसके साथ है 874। ये हमारा आ गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। +24 इंटू +15, +24 इंटू +15। अब ये देखें इसका क्या आंसर, +24 है, सॉरी, +24 इंटू +15। अब इसको उतारेंगे नीचे, +24 इंटू +15। अब देखें, सबसे पहले हमने सिंबल्स, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाएगा। बाहर लिखेंगे, अंदर 24 इंटू 15 लिख देंगे। अब 24 और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12 आ जाएगा। अब ये 1 से 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 063। तो ये प्लस इधर रखेंगे, आगे 360 लिख देंगे। ये आंसर आ गया हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन है -15 इंटू -19, -15 इंटू -19। अब इनको उतारते हैं नीचे, -15 इंटू -19। अब सबसे पहले हमने क्या करना, सिंबल्स को मल्टीप्लाई करना। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाते हैं।
और अंदर ब्रैकेट के हमने बाकी लिख देना 15 इंटू 19। अब 15 इंटू 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 19 को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 ज़ा 45, 5 आएगा, 4 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 और 4 कितना होता है 13। आगे 1 15 ज़ा 15 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 5 8 2, तो 285 हमारा प्लस ऐसे लिखेंगे और 285 हमारा आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ है 23 इंटू -41 प्लस 23 इंटू -41 प्लस 23 इंटू -41। अब इसमें पहले हम स्टेटमेंट नीचे उतार लेते हैं। इंटू -41। अच्छा, पहले सिंबल्स को प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई माइनस चला बन जाएगा और अंदर 23 इंटू 41 मल्टीप्लाई होंगे। तो 23 को 41 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12, 1 आएगा, 4 2 ज़ा 8 9, 3 4 9 9 43 आएगा और ये माइनस का सिंबल ऐसे ही और 943 आंसर आ गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं। फिफ्थ है +74 इंटू +0 इंटू +0 +74 इंटू +0। अब ये +74 है और प्लस इंटू +0। अब देखें ज़ीरो किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए ज़ीरो ही आना होता, तो इसका आंसर ज़ीरो ही होगा और ज़ीरो के साथ कोई सिंबल नहीं लगता। सिक्स क्वेश्चन है -89 इंटू -1 -89 इंटू -1। अब इसे देखें कैसे करते हैं। -89 इंटू -1, पहले सिंबल मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 9 इंटू 1 और किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाएगा। 89 इंटू 1 89 के इक्वल ही होगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कोशेंट। कोशेंट मालूम करना, इसका मतलब हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो ऊपर आंसर आता है उसे कोशेंट कहते हैं। तो ये सारे ही हम क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है +51 डिवाइडेड बाय +3 +51 डिवाइडेड बाय +3 +51 डिवाइडेड बाय +3। ये डिवीजन वाले जो क्वेश्चन अभी हमने किए उन्हीं की तरह हैं, इतना मुश्किल नहीं है, बस अपने गौर से देख लें। अब देखें इसकी पहले स्टेटमेंट उतारेंगे। +51 डिवाइडेड बाय +3। अब देखें क्या होगा। अब ये सिंबल्स प्लस को प्लस और प्लस डिवाइड होके क्या बन जाते हैं प्लस, तो बाहर प्लस लिख देंगे, अंदर लिखेंगे 51 डिवाइडेड बाय 3 और 51 को हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 1 उतरेगा। 3 7 ज़ा 21
तो आ जाएगा आपका आंसर +17। आपको जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ सबसे आसान तरीके से करवा रही हूँ, हमने खुद नोट किया होगा, बाकी कहीं भी इतने आसान तरीके से क्वेश्चन नहीं होते। और सेकंड जो है 27 डिवाइडेड बाय -3, 27 डिवाइडेड बाय -3। तरीके बहुत से इन क्वेश्चंस को करने पे, लेकिन वो मैं यूज़ इसलिए नहीं करती, वो मुश्किल है। और मेरी कोशिश होती है एक ही स्टाइल के सारे क्वेश्चन हो, यानी प्लस वाले भी उस स्टाइल से करूँ, माइनस वाले भी, डिवीजन वाले भी, मल्टीप्लिकेशन वाले भी, ताकि बच्चों को सॉल्व करने में आसानी हो। तो अब देखें, इसमें इसके साथ तो प्लस होगा, कुछ ना इसके साथ हो, उसके साथ प्लस होता है। तो इसकी ब्रैकेट लगी हुई है, लेकिन प्लस नहीं है सारा लिखा हुआ नहीं, तो कुछ नहीं लगा, सारा प्लस है। 27 डिवाइडेड बाय -3, पहले से स्टेटमेंट उतार लेते हैं। डिवाइडेड बाय -3, अब प्लस और को डिवाइड करें माइनस से तो माइनस आता है, माइनस लिख देंगे बाहर और अंदर है 27 डिवाइडेड बाय 3। अब 27 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, 3 9 ज़ा 27 और आगे अंदर आ जाएगा 9 आंसर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है -9। सेकंड क्वेश्चन सॉरी, इसका आंसर है -9। थर्ड है -54 डिवाइडेड बाय +9, -54 डिवाइडेड बाय +9। डिवाइडेड बाय +9। थर्ड है -54 डिवाइडेड बाय +9। पहले स्टेटमेंट उतारेंगे, -54 डिवाइडेड बाय +9। अब देखें, ये माइनस डिवाइड होगा प्लस से तो माइनस बन जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास होगा 54 डिवाइडेड बाय 9। माइनस बाहर ही रहेगा, इनको डिवाइड कर लेते हैं अंदर वालों को। 9 6 ज़ा 54, तो इधर आ जाएगा -6। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है -6। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ है -78 डिवाइडेड बाय -13। -78 डिवाइडेड बाय -13। पहले स्टेटमेंट उतार लेते हैं। डिवाइडेड बाय -13, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस को माइनस से डिवाइड करें तो प्लस आ जाएगा, अंदर होगा 78 डिवाइडेड बाय 13। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं 78 को 13 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 ज़ा 13, 6 ज़ा 78 होता है, +6 आंसर। और इसके बाद कहते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, +108 डिवाइडेड बाय -1। -1 +108 डिवाइडेड बाय -1। अब इसका आंसर देखते हैं, +108 डिवाइडेड बाय -1। प्लस को डिवाइड करो माइनस पे तो माइनस आएगा, 108 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। तो 108 आप खुद देख लें, 1 से अगर डिवाइड होगी तो 108 सा 108 आएगा, तो -108 इसका आंसर आ गया। अब 6 क्वेश्चन है,
6 क्वेश्चन क्या है, +156 डिवाइडेड बाय 0, +156 डिवाइडेड बाय 0। अब इसके लिए पहले स्टेटमेंट बता लेते हैं। अब ये इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ प्लस है, प्लस को प्लस पे डिवाइड करें तो प्लस ही आ जाएगा, 156 डिवाइडेड बाय 0। अब इसको इधर 0 करके देखते हैं, 156 0 से, अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो तो 0 आएगा। कोई नंबर दुनिया में ऐसा मौजूद नहीं है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करें और 156 आ जाए। तो इसका मतलब इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, और सॉल्व नहीं कर सकते जिसका कोई आंसर ही पॉसिबल ना हो जिस चीज़ का, उसे हम कहते हैं अनडिफाइंड, यानी इसका कोई आंसर नहीं आ सकता। अनडिफाइंड। अब 7 क्वेश्चन है, 0 डिवाइडेड बाय +89, 0 डिवाइडेड बाय +89। ज़ीरो डिवाइडेड बाय +89, इसके साथ कुछ नहीं, इसका तो प्लस है, तो प्लस को प्लस से डिवाइड करें तो प्लस आ जाएगा, और अंदर हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय। अब देखें ये हमारे पास आ गया 0 डिवाइड बाय 89, तो 0 को अंदर रखेंगे, 89 को बाहर रखेंगे। 0 कैसे है, 89 0 ज़ा 0, 89 को 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, +0 लिखना है या वैसे 0 लिखना है, एक ही बात है, बने लिखते हैं हम 0 ही लिखेंगे, 0 आंसर। अब ये हमारा 7 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब है 8th मल्टीप्लिकेशन वाला है। ये है +1 मल्टीप्लाइड बाय -2 to 8, +1 मल्टीप्लाइड बाय -2 to 8। अच्छा, +1 मल्टीप्लाइड बाय -2 to 8। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम स्टेटमेंट बता लेते हैं, -2 to 8। अब इस प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, माइनस बाहर लिख लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 2 to 8, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा 2 to 8। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा ये जो है 3rd क्वेश्चन पूरा हो गया। अब 4th क्वेश्चन करते हैं। अब ये 4th क्वेश्चन बुक पे ही करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट इंटीजर, कि इंटीजर्स लिख के आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला है -56 है और ये +7 है, तो कैसे का इधर आएगा -8, -8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 आ जाए। यहाँ आएगा -10, इधर आएगा 7, यहाँ 7 20, और यहाँ 0, और इधर आएगा 1। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, वेरीफाई द फॉलोइंग। इन स्टेटमेंट्स को हमने वेरीफाई करना है। 5th क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई। पहला है 5 + 8 इज इक्वल टू 8 + 5, 5 + 8 इज इक्वल टू 8 + 5। तो ये इसमें प्रूव करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह लिख लेते हैं, 5 + 8 इज इक्वल टू 8 + 5। उसके बाद हम दरम्यान में एक लाइन लगा देते हैं,
लाइन लगा देते हैं इधर पेंसिल से। फिर हम क्या लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। देखें ये इक्वालिटी है, इससे इस तरफ लेफ़्ट, ये है राइट हैंड साइड में राइट हैंड है, और इक्वालिटी से इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड, इधर मेरा लेफ़्ट हैंड है। तो इसको अब लिख लेंगे, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट LHS का होता है लेफ़्ट हैंड साइड, बराबर का निशान डालेंगे, और ये लेफ़्ट हैंड साइड इतनी है 5 + 8 बराबर से जो लेफ़्ट है, और राइट हैंड इधर राइट हैंड साइड है, बराबर के निशान से इस तरफ राइट हैंड साइड है 8 + 5। अब 5 + 8 क्या होता है 13, तो ये भी 8 + 5 भी 13। अब हम क्या लिखेंगे, ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, एज लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे हैंस, या सो लिख देंगे, सो लिख देते हैं, चलो सो ईजी है, ज़रा हैंस भी लिख सकते हैं। सो ये वाली स्टेटमेंट प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है 29 + 13 और इज़ इक्वल टू 13 + 29। वैसे ही करेंगे इसको भी। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है 29 + 13, और राइट हैंड साइड इज इक्वल 13 + 29। ये आ जाएगा 42, और ये भी 42 आ गया। अब वही नीचे लिखें एज, लेफ्ट हैंड साइड भी वही आ गई, राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। हम क्या लिखेंगे, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टेटमेंट हमारी प्रूव हो गई, 29 + 13 इज इक्वल टू 13 + 29। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 231 + 145। 231 + 145, 231 + 145 इज इक्वल टू 145 231, 145 231। अब इन दोनों को ऐसे ही दरम्यान में लाइन लगा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 231 + 145, और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 145 इज इक्वल + 231। ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 376 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये भी 376 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टेटमेंट हमारी ये प्रूव हो गए, 231 + 145 इज इक्वल टू 145 + 231। अब आपके एक्सरसाइज 3.2 के जो है ना फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपके लिए मैसेज है, माय डियर स्टूडेंट्स, please like the video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. Allah Hafiz.